क्या आपका दिमाग भी आपको जीने नहीं दे रहा? आप सोना चाहते हैं मगर आपका दिमाग आपको सोने नहीं देता। आप डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन आपका दिमाग आपके सामने 50 और सवाल खड़े कर देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है और हम इस लूप से, इस अज़ियत से कैसे निकल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का है, वो बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना चाहता है। उसके लिए वो कोशिश भी करना चाहता है। वो प्लान्स बनाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन जब भी प्लान्स बनाता है तो उसके सामने बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। वो बहुत गहरा सोचना शुरू कर देता है कि यार मैं जो प्लान बना रहा हूँ, अगर मैं इसमें फ़ेल हो गया तो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, या अगर मैं गलत साबित हो गया तो फिर क्या बनेगा। ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये कहानी आज के 50% से ज़्यादा नौजवानों की है जो बहुत कुछ अचीव तो करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, इवन के रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग उनको अजियत में मुब्तला कर देती है। साइकोलॉजी में दो पैटर्न्स हैं, एक है रूमिनेशन, एक है कैटास्ट्रोफाइजिंग। रूमिनेशन मतलब कि माजी के कुछ ऐसे ख्यालात जो आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पर, काश मैं ये काम ना करता, काश मैं उस वक्त ये स्टेप ले लेता। माजी के कुछ हिस्से होते हैं, माजी के कुछ ख्यालात होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको इस कदम मुतासर करते हैं कि ओवर थिंकिंग का ये भी हिस्सा हो सकता है। और दूसरा कैटास्ट्रोफाइजिंग मतलब कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आकर फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी का शिकार हो जाना। फ्यूचर के बारे में आपको टेंशन होती है कि यार मेरा, अगर मैं ये एक स्टेप ले तो रहा हूँ लेकिन इसके क्या क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। पॉसिबल सिनेरियोज इंसान सोचना शुरू कर देता है और ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब ये होगा कि आप सोच तो रहे हैं, मसले को हल भी करना चाहते हैं, लेकिन मसले के अंदर धंसे चले जा रहे हैं, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकल रहा और बार बार एक लूप की तरह आप इस भूल भुलैया में उतरते चले जा रहे होते हैं। अब हमें वजह तो पता चल गई, अब इसके हल की तरफ जाते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, जॉन लॉकी। उन्होंने कहा है कि दिमाग हमारा, ह्यूमन ब्रेन जो है, ये एक ब्लैंक स्लेट होता है। इसको जैसे हम ट्रेन करेंगे ये वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही एक्शन लेगा। तो ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे पहला तरीका यह है कि थॉट्स को फैक्ट के साथ ना मिलाएं। आपको कोई भी ख्याल आता है, आपको ख्याल आता है फॉर एग्जांपल कि यार एक बंदा है जिसको मैंने मैसेज किया, उसने सीन तो कर लिया है लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया, 2 घंटे गुजर गए। तो इसको, थॉट को फ़ौरन से आगे स्टॉप लगाएं और उसे फैक्ट चेक दें कि यार वो बिजी भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोचते ही चले जाओ, यानी थॉट को फैक्ट मत समझो, थॉट को थॉट ही रहने दें। दूसरी चीज़ जो है ये है कि इंसान का दिमाग जब तक एंड रिजल्ट नहीं देखता तो तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। दिमाग का काम है सिनेरियोज बनाना, एक काम को मुकम्मल करवाना और उस पर रिवॉर्ड लेना। ह्यूमन ब्रेन जो है ये भी एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम कर रहा है। जब वो देखता है कि काम मुकम्मल ही नहीं हुआ, सोच मुकम्मल ही नहीं हुई, ख्याल मुकम्मल नहीं हुआ, तो दोबारा वही काम दोबारा शुरू कर देता है, उसका एंड रिजल्ट नहीं निकलता। तो अपने ख्यालात को एंड रिजल्ट देने के लिए, उनको एक वे प्रोवाइड करने के लिए बेहतरीन तरीका है वो लिखना है। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ये बात करते हैं और सोशियोलॉजिस्ट ये बात करते हैं कि हमारे इंसानी बिहेवियर में जो हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, इसका एक बेहतरीन हल ये भी है कि हम लिखना शुरू कर दें। लिखने से हमारे ख्यालात को एक वे मिलता है। अच्छा, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यार वो लिखा हुआ किसी के हाथ लग गया तो लोग कहेंगे पता नहीं कैसा सोचता है। आप थोड़ी सी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें, लेकिन जब लिख रहे हैं तो एक तरीके के साथ लिखें। एक टेबल बनाएं, आप एक चीज़ पर वो चीज़ें लिखें जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरे टेबल में वो चीज़ें लिखें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको फिर पता चल जाएगा कि मेरी ओवर थिंकिंग का बायस क्या है और मेरी प्रोडक्टिव थिंकिंग का बायस क्या चीज़ें बनेंगी। अच्छा, ओवर थिंकर्स का एक सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? वो शायद सोचते हैं कि यार अगर ये मामला मेरा क्लियर हो जाए ना, फिर मैं एक्शन लूँगा। यानी एक आपने काम शुरू करना है, उसके पॉसिबल सिनेरियोज आप देखते रहते हैं, यार इसमें ये मसला भी आ सकता है, इसलिए ये भी मसला आ सकता है, इसमें ये भी मसला आ सकता है, तो आप एक्शन नहीं ले पाते। देखें, एक्शन पहले होता है, रिजल्ट बाद में होता है। रिजल्ट पहले आ ही सकता, जो बंदा घर से निकलता ही नहीं है वो, उसको रिजल्ट कैसे मिल सकता है? तो एक्शन पहले है, क्लैरिटी आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। मिसाल के तौर पर, आप कोई भी काम शुरू करते हैं, आपको उसके बारे में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि यार इसके ये पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। इंसान का दिमाग उसके बारे में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ का भी आपको दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन आप एक्शन लें और फिर क्लैरिटी आती जाएगी, क्योंकि इनपरफेक्ट एक्शन परफेक्ट इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा दर्जे बेहतर है। अब एक और बड़ी कमाल की ट्रिक आपको बताने लगा हूँ कि अपने ख्यालात को बंद करने का पता तरीका क्या है कि आप ड्यूरेशन सेट कर दें। डिसीजन जब ले रहे हैं आप, किसी भी मामले में आप सोच रहे हैं, तो आप एक सेट कर दें लिमिट की, यार मैंने 24 घंटे इस बारे में सोचना है, 20 घंटे सोचना है, 20 मिनट सोचना है, 1 घंटा सोचना है, उसके बारे में मैंने फाइनल डिसीजन अपना ले लेना है। क्योंकि जब तक आप खुद शट अप कॉल नहीं देंगे अपने दिमाग को, तो वो रुकने का नाम नहीं लेगा।
तो आप एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अपनी बॉडी को सुकून देने से भी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। आपको जब ख्यालात आए, आप निकल पड़ें घर से, वॉक करें 10 मिनट। म्यूज़िक भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ जब भी आपको ख्याल आए, फ़ौरन से डीप ब्रीदिंग शुरू कर लें, सांस खींचें और सांस छोड़ें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ओवर थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर इंसान हैं। ओवर थिंकिंग का ये मतलब है, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप बड़े ज़िम्मेदार इंसान हैं। आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन अपने ख़यालात से निकल नहीं पा रहे। ओवर थिंकिंग के बारे में हमारी सीरीज़ का ये पहला एपिसोड था। हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग कैसे आ जाती है और हम उससे कैसे निकल सकते हैं। मेरा नाम वसीम अंजुम असदी है और मैं खुद BS साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और हम इस चैनल पर इसी तरह के मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा तो हैं और हमारी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम खुलकर किसी से उस बारे में बात नहीं कर पाते। मेरी मुलाकात आपके साथ दोबारा हो सकेगी, ये डिपेंड करता है आप पर। सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।